Hello student, today we will discuss the question 3 of 7.1 चैप्टर 7th एक्सरसाइज 7.1। इसका हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म और एज मिक्स्ड नंबर। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने जो भी है सबसे पहले एक फ्रैक्शन में बनाना है, और फ्रैक्शन भी ऐसी बनानी है जो कि अपनी लोएस्ट टर्म में हो, या फिर उसको हमने मिक्स्ड नंबर में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि लोएस्ट टर्म क्या होती है बेटा। लोएस्ट टर्म का क्या मतलब है? लोएस्ट टर्म का मतलब है, देखिए जैसे हमारे पास ये 6/12 है, तो ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। आपको पता ही है ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है। अब है कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। जिसका एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये एक फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर है, बट नॉट इन लोएस्ट टर्म। ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। क्यों नहीं है लोएस्ट टर्म में बेटा? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है पर लोएस्ट टर्म में नहीं है। क्योंकि जैसे अब हम कहेंगे 6 1 ज़ा 6, हम इसको काटते हैं आगे। ठीक है, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो अब ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको काटने के बाद जब ये हमारे पास ये आ जाती है, अब इसको हम अगेन नहीं कट कर सकते क्योंकि ये इससे आगे अब कट नहीं होता। तो ये एक लोएस्ट फॉर्म है 6/12 की। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि 1/2 इज़ लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इज़ लोएस्ट फॉर्म। तो हमने किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में बनाने का मतलब ये होता है कि हमने उसको, अगर वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल पे आ रहे हैं, तो उसको उस टाइम तक कट करना है जब तक वो एक ही टेबल पर आने बंद नहीं हो जाते, या उससे आगे और उसको हम सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, इसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हमने फ्रैक्शन, पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, 13.72। ठीक है, तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे 13 + 0.72। ओके, 13 + 0.72 को इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो होल नंबर है, ये अलग पार्ट है। अब हमने कल ही डेसिमल को डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हों तो हमने नीचे इस पॉइंट को ख़त्म करके, 2 डिजिट है ना, तो हमने नीचे 1 लगाने के बाद 2 ज़ीरोज़ लगा देनी है। 2 डिजिट है तो 100 लग जाता है, 1 डिजिट है तो 10 लगता है, 3 डिजिट है तो 1000 लगता है। ठीक है, अब आपको इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी के कितने टेस्ट करवाए थे बेटा? देखिए इसका जो 1s प्लेस पे डिजिट है वो 0 और 2 है, मतलब ये दोनों 2 के टेबल पे डिविजिबल हैं। ठीक है, 2 के टेबल में डिविजिबल। अब आप इसको काटें, देखिए कैसे काटेंगे। अब ये 7 है, मैं यहाँ पर आपको 2 का टेबल लिख के दिखाती हूँ। 2 2 4 8 10, हम यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर 7 है, तो हम देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। 8 तो 7 से बड़ा हो गया, तो हम इसको किस पे लेके जाएंगे? 6 पे। तो यहाँ पर तो ये 7 है और यहाँ पर आ रहा है 6, तो हम इस 6 पे तो हम कहेंगे 2 3 ज़ा 6। तो इस 7 में से हमने 6 तो यूज़ कर लिए, कितने बच गए? 1। उस 1 को आप एक इमेज बनाएं यहाँ पर कि मान लीजिए वो 1 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, वो वाला 1, जो 6 तो यूज़ हो गए, 2 3 ज़ा 6, जो 1 बच गया वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये क्या बन गया बेटा? 12। तो अब हम ढूंढेंगे 2 के टेबल में 12। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 6 ज़ा 12। ओके, अब इसको फिर से हम 2 के टेबल पे काटते हैं। अब 10 देखें आप 2 के टेबल में कहाँ आ रहा है? 2 5 ज़ा 10, तो हम लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 होता है। ये 0 वैसा का वैसा एज इट इज़ लिख दिया। अब फिर से 1s प्लेस पे इवन नंबर आ रहे हैं, तो अगर 1s प्लेस पे इवन नंबर आते हैं तो वो फिर से 2 पे डिविजिबल होते हैं बेटा। अब हम इसको फिर से 2 के टेबल में कट करेंगे। देखिए अब ये तो 3 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। 4 तो अब 3 से बड़ा हो गया, इसका मतलब 2 1 ज़ा 2 पे जाएगा। ये हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2 1 ज़ा 2। 3 में से हमने 2 तो यूज़ कर लिए, अब एक रह गया ना 3 बनने में, वो 1 हमने यहाँ पे दिमाग में रख लेना है। तो ये क्या बन गया बेटा एक हिसाब का? 16।
क्या बन गया हमारे पास 16 बन गया। ठीक है, तो यहाँ 16 बन गया। अब 2 के टेबल में 16 किस प्लेस पे आता है, 2 8 16। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप 5 को देखते हैं। अब 5 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो यहाँ पर ये 6 आ रहा है या 4 आ रहा है। 6 तो 5 से बड़ा हो गया, 4 है तो हम 4 कौन से प्लेस पे आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। अब 5 में से 4 तो हमने यूज़ कर लिए। ठीक है, अब 1 बच गया ना, तो यहाँ 1 अगर हम दिमाग में रखें तो ये 10 बन गया। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 5 10। अब यहाँ पर बेटा इवन नंबर है, यहाँ पर ओड नंबर है, तो मतलब ये आगे कट नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका कितना आंसर आ गया हमारे पास, 13 + 18/25। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 and 18/25, दैट इज़ योर आंसर। इस वाली टर्म को हम मिक्स्ड टर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हम कर रहे थे ये हम लोएस्ट फॉर्म में कर रहे थे, क्योंकि ये पहले कट गया। अब ये वाली टर्म आ गई जो इससे आगे कट नहीं होती, सेम एज इट इज़ बेटा। अब हम इसको करके दिखाती हूँ। ये थर्ड पार्ट है आपके थर्ड ही क्वेश्चन का। 2 + 2 5 3। ठीक है, 2 इज़ द होल नंबर, इसको एज इट इज़ पड़ा रहने दें। और इसमें हम अब नीचे आप बताएं कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 3 ज़ीरोज़। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ओड नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो ये तो एक टेबल में नहीं जाएंगे, और इसका मतलब ये इससे आगे कट नहीं होगा। ये अपने आप में ही एक लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये आगे कट हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसी को हम ऐसे लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 253/1000। ओके, दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट है, मैं बेटा आपको इसका 4th पार्ट करवा रही हूँ, ये वाला। ठीक है, इससे पहले हमने 3rd पार्ट किया है, 2nd पार्ट आप करेंगे, 1st मैंने करवा दिया है। अब हम 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट में भी बेटा क्या है हमारे पास, 213 पॉइंट को हमने प्लस लिखा, 0.87 इसको अलग कर दिया। अब 213 एज इट इज़ प्लस, अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब ये पॉइंट के बाद 1 2 2 है ना, तो हम नीचे क्या लगा देंगे, 100। अब हमने फिर से देखा यहाँ ओड है बेटा, यहाँ इवन है, तो मतलब ये एक टेबल पर नहीं जाएंगे। अगर ये एक टेबल पर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये अपने आप में ही लोएस्ट फॉर्म है, तो इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे 87/100, दैट इज़ योर आंसर। ओके, हम एक और सम करते हैं बेटा, ये 5th पार्ट करते हैं। 6.005, तो हम इसको लिखेंगे 6 + 0.005। ठीक है, 6 + 005 पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो हमने क्या किया 1 2 3 1000 बना दिया। अब हमें 5 के टेबल की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता है बेटा। 5 के टेबल में आपने देखा कभी, ये देखिए ये 5 का टेबल है हमारे पास। आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे, देखिए या तो 5 आ रहा है 0 5, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 0, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 5, फिर 0, यानी कि 5 के टेबल में वो डिविजिबल होते हैं बेटा जिनके पीछे 0 5 0 5 आ रहा होता है। तो अगर हम ये वाली एक स्टेटमेंट देखें, इसको आप सिंपल, क्योंकि 5 के आगे ज़ीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब 5 है, अब यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों 5 के टेबल में डिविजिबल होंगे। तो अब हम इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में बनाते हैं, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखिए 10 कहाँ आ रहा है 5 के टेबल में, 2 है ना, 5 2 जा 10। अब ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़। अब 1/200 बन गया बेटा, अब ये इससे आगे कट नहीं होगा, तो ये हमारे पास बन गया 6 + 1/200। इसको हम लिख सकते हैं 6 and 1/200, दिस इज़ द मिक्स्ड टर्म। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये ऐसे ही बेटा